नागलोक की सुहानी सुबह के समय सुर्खी नागिन पूजा की थाल लिए बगीचे के मार्ग से गुजर रही होती है कि तभी कहीं से आधा खाया हुआ अमरूद आकर उसके सर पर लगता है। तभी सुर्खी अपना सर सहलाते हुए कहती है, अरे मेरी खोपड़ी, ये फल क्या अंबर से टपका है? नहीं नहीं, कौन है जो इस झूठे फल को अपना हथियार बनाकर मुझ पर वार कर रहा है? सामने आओ मेरे। तुम्हारा अपराधी ऊपर है, जरा नजरें उठाकर तो देखो सुर्खी नागिन। अरुणिका नागलोक की सबसे भुक्कड़ नाग कन्या थी, जहाँ नागलोक की बाकी नागिनों को सजना, सवरना, गुनगुनाना, नृत्य करना भाता था, तो वहीं अरुणिका को केवल भोजन करना ही रास आता था। एक दिन जब वो अपनी सखी के साथ नृत्य अभ्यास करके भवन लौटती है, तो आते ही अपनी माँ दक्षिका से कहती है, हाँ माँ, जल्दी से एक पात्र जहर और कुछ फल ला कर दे दो, भूख के मारे मेरे प्राण सूखते जा रहे हैं। अभी आए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए और आते ही खाना चाहिए। पहले आराम से बैठकर सांस तो ले ले, और खाना ऐसे मांग रही है जैसे जन्मों से भूखी हो। माँ, आपको पता है ना, नृत्य अभ्यास के बाद मुझे कितनी भूख लगती है। अरे तुझे कब भूख नहीं लगती? सारा दिन तो तू थोड़ी थोड़ी देर में भोजनालय में चक्कर लगाती रहती है। भला कोई नागिन इतना कैसे ठूस सकती है? आप कहना क्या चाहती है? यही कि तू है नागिन, लेकिन खाती है राक्षसों जितना। अरे अपने खाने पर थोड़ा नियंत्रण कर। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पूरे नागलोक का भोजन मैं अकेले ही खा जाती हूँ। अरे जितना मुझे भूख होगी उतना ही तो खाऊंगी ना। आपको क्या परेशानी है? अब आप मुझे खाना दो। बिल्कुल नहीं, आज मैंने निर्णय लिया है कि तुझे पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन मिलेगा, और हर पूर्णमासी को तुझे दावत वाला भोजन खाने को मिलेगा। जी नहीं, उस दिन तुझे पूरा दिन भूखा रहना होगा। अर्थात आप मुझे केवल दिन में एक बार भोजन प्रदान करेगी और हर पूर्णमासी को मेरा उपवास रहेगा। माँ, किंतु इतना कठोर निर्णय लेने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ मुझसे कुछ क्षण भूख बर्दाश्त नहीं होती है। भला पूरा दिन का उपवास मैं कैसे रखूंगी? वो सोचना मेरा कार्य नहीं है, पर यदि मुझे पता लगा कि तूने मेरे इस निर्णय की किसी भी प्रकार से अवहेलना की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किंतु माँ, सुनो तो। दक्षिका अरुणिका की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक दिन अरुणिका बगीचे में बैठकर पत्ते चबा रही होती है। तभी वहाँ विराट नाग प्रकट होता है और अरुणिका को पत्ते चबाता देखकर कहता है, अरुणिका, ये क्या कर रही हो? वाह, क्या उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारे विवाह की दावत खा रही हूँ। अरे कैसे सवाल करते हो? दिख नहीं रहा पत्ते चबा रही हूँ? दिखाई दे रहा है, तभी तो प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि एक नागिन को पत्ते चबाने पड़ रहे हैं? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। सुबह से केवल एक प्याला जहर और 2 नारंगी फल खाए हैं। अब से मुझे बस यही खाने को मिलेगा। भूख के मारे मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं है कि रेंग कर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं और रसीले फल खाऊं। बताओ, क्या दिन आ गए, भुक्कड़ नागिन को ये सूखे पत्ते चबाने पड़ रहे हैं। वैसे मैं तो पृथ्वीलोक पर किसी कार्य से जा रहा था, तो सोचा तुम्हें ले चलूं, किंतु तुम तो ये पत्ते चबाने में व्यस्त नजर आती हो। क्या पृथ्वीलोक? मैंने भी सुर्खी से इस लोक की प्रशंसा सुनी है, किंतु गई नहीं हूँ। आखिर क्या है ऐसा उस लोक में जो सभी नाग नागिन का वहाँ आवन जावन लगा रहता है? इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें पृथ्वीलोक जाकर ही मिलेगा। तो कहो, चाहोगी चलना? अरुणिका कुछ देर विचार करती है और फिर उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। दोनों इंसानी रूप धारण कर नागलोक से पृथ्वीलोक पर एक मैरिज हॉल के सामने आते हैं। तभी विराट अरुणिका को लेकर उस मैरिज हॉल में जाता है, जहाँ एक शादी समारोह चल रहा होता है। तभी अरुणिका कहती है, सजावट देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी का विवाह हो रहा है, परंतु हमारा यहाँ क्या कार्य है? यहाँ मेरी प्रेमिका का विवाह हो रहा है अरुणिका, इसीलिए मैं उसे अंतिम बार देखने आया हूँ। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अरे, मुझे एक अनजान लोक में अकेला छोड़कर मत खिसको। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? अरे क्या करूँगी मतलब? तुम्हें भूख लगी थी ना, तो जाओ भोजन करो। मनुष्यों के विवाह में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भंडार होता है। तुम सत्य कह रहे हो। भोजन की महक तो यहाँ तक आ रही है। जाओ तुम जाकर अपनी प्रेमिका के दर्शन कर लो। तब तक मैं पृथ्वीलोक के भोजन का आनंद उठाती हूँ। इतना कहकर दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। उस मैरिज हॉल में घूमते हुए
अरुणिका की नजर खाने के काउंटर पर पड़ती है और इतना सारा खाना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है, इतने सारे व्यंजन! हमारे नागलोक में तो बस पीने को जहर और खाने को फल ही होते हैं, पर यहाँ पर तो अनगिनत स्वादिष्ट पकवान बने हैं जो दिखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं। उनका स्वाद कितना लाजवाब होगा। आज तो ये भुक्कड़ नागिन जी भर के खाएगी। इतना कहकर अरुणिका प्लेट में खाना परोसने लगती है और एक टेबल पर 4-5 प्लेटें रखकर गपागप खाना चालू करती है। वो एक के बाद एक प्लेट खाकर साइड कर रही होती है। तभी शादी में आए आशीष की नजर उस पर पड़ती है और उसका सुंदर रूप देखकर वो उसे एकटक निहारने लगता है। तभी उसका दोस्त साहिल कहता है, यार ये लड़की है कुंभकर्ण की छठी औलाद, देख तो जरा कैसे खा रही है दबा दबा के। अरे यार क्या पता बेचारी भूखी हो, खाने दे। किसी लड़की के खाने पर नजर मत लगा, मेहमान है वो। अबे भूखी नहीं, जन्मों की भुक्कड़ दिखाई देती है। किस तरह से ठूस रही है देख, जैसे कि कभी शादी पार्टी में भी खाया नहीं इसने। चल तो इससे बात करके आते हैं। अरे यार छोड़ ना, लड़की है। साहिल आशीष को खींचकर वहाँ उसके पास ले जाता है और अरुणिका उसकी ओर देखकर मन में कहती है, ये मनुष्य मेरे पास क्यों आए हैं? शायद ये यहाँ खाना परोसते होंगे। अरे भैया जरा एक प्लेट में वो चौथे पात्र वाला व्यंजन रख के लाना। अच्छा जी, तुम्हें हम क्या वेटर दिखाई देते हैं? एक बात बताओ, इतना जो तुम खा रही हो ये जा कहाँ रहा है? कौन से कुएं में जा रहा है? कैसे बात कर रहा है? कितनी सुंदर लड़की है, खाने देना। तेरे कौन से घर का राशन खा दी है? अरे वही तो पता करना, इतनी सुंदर लड़की कैसे भुक्कड़ों की तरह क्यों खाना खा रही है? शादी पार्टी में आई है तो थोड़ा तमीज से रहे। दोनों आपस में बात करने लगते हैं और अरुणिका वहाँ से खाने की प्लेट लेकर निकल जाती है। एक दिन वो सुर्खी के साथ अपने नागिन रूप में रेंग कर कहीं जा रही होती है कि तभी बीच रास्ते में रुककर वो अपने रूप में आकर कहती है, बस बहुत हुआ, मुझसे अब और रेंगना नहीं हो पाएगा। ये सब तेरे इस निकले हुए पेट के कारण है। अरे किसने कहा था पृथ्वी लोक पर जाकर इतना सारा भोजन ठूसने को कि अभी रेंगने में भी दिक्कत हो रही है। पृथ्वी लोक पर इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे जुबान पर तो मानो जैसे रोक ही नहीं लगी। खाती गई और खाती गई, लेकिन ये भूल गई कि इतना तेल मसाले वाला खाना खाकर मेरा पेट निकल जाएगा। अब इस पेट को अंदर कैसे करूं? वैसे ही जैसे पृथ्वी लोक के मनुष्य अपना मोटापा कम करते हैं, नियमित व्यायाम करके और खाने पर नियंत्रण करके। नियमित व्यायाम तो एक बार को हो भी जाएगा, किंतु खाने का नियंत्रण ये मेरे लिए सबसे कठोर है। ये कैसे कर पाऊंगी? वापस अपने पहले वाले कम से नागिन शरीर को पाना है तो तुझे ये करना ही होगा, अन्यथा सारे नागलोक में तेरा मोटा पेट लोगों को हंसकर उनका मनोरंजन करने के काम आएगा। ये बात सुनकर अरुणिका चिंता में पड़ जाती है और फिर नियमित व्यायाम के साथ अपने खान पान पर नियंत्रण करना चालू करती है और कुछ समय बाद पहले जैसी हो जाती है, जिसके बाद वो फिर कभी भुक्कड़ों की तरह खाना नहीं खाती।